स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। जूता कांड में सीजीआई के बगल में बैठे जज का अब गुस्सा फूटा है। कड़ी चेतावनी दी है उन्होंने कि ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। जी हां, जूता कांड पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, वरिष्ठ जज, जिनके अक्सर वर्डिक्ट सत्ता हिलाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, सरकार को उन्होंने चेताया कि जो कुछ हुआ है वो कोई मामूली इंसिडेंट नहीं है, जो कुछ भी हुआ है वो कोई मामूली घटना नहीं है। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता फेंका गया, उनकी कुर्सी पर जाकर के वो जूता टकराया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। भले ही सीजीआई BR गवई ने इसे जाने दिया, इसे वो भूल गए, या फिर उन्होंने कहा कि इसे हम भूल गए, या उन्होंने उन्हें माफ कर दिया उस वकील को, लेकिन उस समय सीजीआई गवई के बिल्कुल बगल में बैठे जज उज्जवल भुइयां ने इसे जाने नहीं दिया। उन्होंने कड़ी टिप्पणी की है इस मुद्दे पर। दरअसल देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने गुरुवार को यानी कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी अदालत में हुए जूता कांड पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उससे बहुत स्तब्ध था मैं। अदालत में हुई घटना के बारे में बोलते हुए सीजीआई ने यह भी कहा कि उनके लिए यह भुला दिया गया एक अध्याय है। हालांकि घटना के दौरान उनके साथ बेंच में मौजूद रहे जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीजीआई गवई से अलग राय दी और उन्होंने एक तरीके से सरकार को, भाजपा मंडली को सबक सिखाने का काम किया। उन्होंने जो टिप्पणी दरअसल की है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीजीआई गवई ने क्या कुछ कहा है इस घटना को लेकर के। उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि सोमवार जो कुछ भी हुआ उससे मेरे विद्वान भाई, सहयोगी जज और मैं बहुत ज्यादा स्तब्ध था। हमारे लिए यह भुला दिया गया अध्याय है। लेकिन इस वीडियो में आप देख पाएंगे, आप देखिए आपके स्क्रीन पर वीडियो है जहां सीजीआई गवई पर जूता फेंका गया है और ये जूता उनकी कुर्सी में जाकर के टकरा था। सीजीआई BR गवई के बगल में बैठे जस्टिस उज्जवल भुइयां हैं। जस्टिस भुइयां ने इस मुद्दे को जाने नहीं दिया। उन्होंने काफी कड़े शब्दों में कहा है कि इस पर मेरी अपनी राय है। वे भारत के चीफ जस्टिस है, ये मजाक का मामला नहीं है। इसके बाद मुझे कोई खेद नहीं है। यह अपमान संस्था का है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि यह अपमान संस्था का है, यानी यह अपमान सुप्रीम कोर्ट का है, यह अपमान न्यायपालिका का है। यह अपमान न्यायपालिका को किया गया है। यह अपमान सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई की कुर्सी का अपमान है। वीडियो देखिए, गौर कीजिए। सीजीआई पर जूता फेंका जा रहा है। वो जूता सीजीआई की कुर्सी से जाकर के टकरा करके गिरता है। ये दाम, इज्जत इसी कुर्सी की है। इज्जत इसी कुर्सी की है, सीजीआई की कुर्सी। वहां पर बैठने वाले तो बदल जाएंगे, लेकिन इज्जत इस कुर्सी की है। और उसी कुर्सी को जूता मारना, वो भी एक वकील का जूता मारना, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर में खड़े होकर के उस कुर्सी को जूता मारना समुचित जजों का अपमान है, न्यायपालिका का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, सीजीआई का अपमान है। और उसके बाद पंजाब सरकार द्वारा 100 FIR पंजाब में रजिस्टर कराए गए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने भी FIR दर्ज कराया, लेकिन बीजेपी, लेकिन मोदी सरकार उस वकील के पीछे या उसके आगे चट्टान की तरह खड़ी है ताकि उस पर कोई आंच ना आ जाए। दोस्तों, ये काफी पहले से ये लड़ाई चल रही है। दरअसल आपको पता है ये लड़ाई किस चीज की लड़ाई है? सत्ता, या कह सकते हैं कि सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका बनाम सरकार की ये लड़ाई है, जहां सरकार काफी समय से ये चाहती है कि जजों को वो कंट्रोल कर सके। जजों की नियुक्ति सरकार करे, जिसका अपॉइंटमेंट सरकार करेगी, वो सरकार के खिलाफ तो बोली नहीं बोलेगा।
आपने देखा ईडी के साथ क्या हुआ, आपने देखा सीबीआई के साथ क्या हुआ। सीबीआई के डायरेक्टर मोदी चुन रहे हैं, ईडी डायरेक्टर मोदी चुन रहे हैं, एक्सटेंशन मोदी जी दे रहे हैं, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार कर रही है, मोदी शाह कर रहे हैं। ऐसे में वो उनके हाथ की कठपुतली बनकर नाचेंगे, ये सब जानते हैं, लेकिन वो चीज न्यायपालिका में नहीं हो रहा है। वो काम मोदी जी शाह न्यायपालिका में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जजों की नियुक्ति पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में नहीं है। और इसीलिए सरकार चाहती है कि कोलिजियम को खत्म करके वो एनजेएसी लागू करे। कोलिजियम जो है दोस्तों, वो एक जजों को चुनने का एक प्रक्रिया जो है वो कोलिजियम के पास है। जजों की नियुक्ति का प्रक्रिया कोलिजियम देखता है। वहां के जजेस सीजीआई तय करते हैं कि किसे प्रमोशन दिया जाएगा, किस जज को किस जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस तरह से होगी, यह सब कुछ कोलिजियम तय करता है। और इसी कोलिजियम को खत्म सरकार करना चाहती है ताकि जजों को सरकार नियुक्त कर सके। ये एनजेएसी जो है ना, यहां सरकारी नुमाइंदे ज्यादा होंगे इस कमेटी में। सरकार तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में किसे नियुक्त किया जाएगा, सरकार तय करेगी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट किसे ट्रांसफर किया जाएगा, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट किसे ट्रांसफर किया जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट किसे ट्रांसफर किया जाएगा। और आप समझ रहे होंगे कि जब देश में इस तरह के वकील हो, जब देश में किशोर जैसे वकील हो जो सीजीआई पर सनातनी धर्म के खिलाफ सीजीआई देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं, ये मन में सोच रखते हुए जूता फेंक सकते हैं। जब देश में जस्टिस यादव जैसे जज हैं जो खुलेआम कहते हैं कि इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी है उनके मुताबिक फैसला सुनाया जाएगा, एबीवीपी के मंच पर खड़े होकर के संघी भाषा बोलते हुए अगर वो नजर आए, भाजपाई भाषा बोलते हुए वो अगर नजर आए, तो सोचिए हमारी जुडिशियरी में संघी विचारधारा, भाजपाई विचारधारा वाले कितने जजेस होंगे जो इस बात पर भरोसा रखते हैं कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, यानी रिटायरमेंट से पहले दिए गए फैसले रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकारी जो संरक्षण मिलने वाली है या सरकार की ओर से राज्यसभा लोकपाल या राज्यपाल बनाया जाएगा, इस पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। आपको पता ही होगा ऐसे जजों की तो लंबी लिस्ट है जिसमें पहला नाम आप जानते हैं किसका नाम है? राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले रंजन गोगोई हैं, जिन्होंने भाजपा ने राज्यसभा भेज दिया। अब ये तमाम चीजें हैं दोस्तों जिसके चलते आज जुडिशियरी पूरी तरीके से करप्शन के दिशा पर आगे बढ़ती जा रही है। न्यायपालिका में जजेस एक गुट है जो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का काम करते हैं, जिसमें जस्टिस भुइया है, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका है, जिसमें आप जानते हैं तमाम जज हैं, बीआर गवई हैं। और दोस्तों अब जो समय आ रहा है ना जिसमें संघी भाजपाई विचारधारा वाले वकीलों को, जजों को प्रमोट किया जाएगा, ताकि अब न्यायपालिका भी सामने खड़ा कौन है, मुसलमान या हिंदू, कांग्रेसी या भाजपाई, ये देखकर विचार करे, ये देखकर फैसला दे। और भाजपा यही चाहती है कि हर, चाहे मीडिया हो, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पर कब्जा है, चाहे आप जांच एजेंसियों को ले लीजिए वहां पर कब्जा है, चुनाव आयोग पर कब्जा है, कहीं पर अगर भाजपा कब्जा नहीं कर पा रही है तो वो है पूरी तरीके से न्यायपालिका, या पूरे के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल में भाजपा नहीं कर पा रही है, सरकार मोदी शाह नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जजों पर, इसीलिए सीजीआई पर, इसीलिए न्यायपालिका पर प्रहार किया जा रहा है ताकि एक समय आ जाए। अभी आप देख लीजिएगा, जैसे ही बीआर गवई जाने के बाद जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई की कुर्सी संभालेंगे, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगले सेशन में पार्लियामेंट में कोलिजियम को खत्म करके जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अपने हाथ में ले और एनजेएसी लागू कर दे। क्योंकि सरकार की जो नेक्स्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि वो न्यायपालिका पर, जजों पर
कब्जा चाहती है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जस्टिस भुइयां ने जिस तरीके से कहा है कि ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये उस कुर्सी का अपमान है, ये समुचित जजों का अपमान है, ये न्यायपालिका संस्था का अपमान है, थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का अपमान है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि सीजेआई बीआर गवई को इतनी आसानी से इस बात को नहीं जाने देना चाहिए था? और इस पर सरकार की चुप्पी, भाजपाइयों की नफरती बयान पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।